नमस्कार मित्रों, जय चित्रांश। जय चित्रांश। भगवान की जय। DCS सोशल मीडिया राजस्थान के माध्यम से मैं दिनेश सक्सेना आपको हमारे परम मित्र दिवाकांत सक्सेना जी, जो कि कायस्थ समाज में इनका एक अलग ही महत्व है। इन्होंने धौलपुर के कायस्थ समाज को एकजुट किया और ये विगत 2 वर्षों से जिला अध्यक्ष के रूप में कायस्थ समाज के रूप में कार्य कर रहे हैं और चित्रांश वंश महासभा से। और इन्होंने अपने पद पर रहते हुए आगरे में एक राष्ट्रीय स्तर पर आज समाज को एकत्रित करने के लिए सम्मान समारोह किया। आज हमारे दरमियान हैं दूसरे हमारे साथी अशोक कुलश्रेष्ठ जी, जो कि सचिव हैं आज समाज धौलपुर के चित्रांश वंश महासभा के। मैं इनसे बारी बारी से आप सभी को अवगत कराऊंगा। हमारे दिवाकांत जी जिला अध्यक्ष से मैं सवाल करूंगा कि धौलपुर में कायस्थ समाज की वर्तमान में क्या स्थिति है। कायस्थ समाज की वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति है। मैं ये कहूँगा कि जितने भी संगठन हो रहे हैं वो सारे संगठन जो क्या है एक जगह एक मंच पे आ जाएं तो कायस्थों का भविष्य उज्जवल होगा। यदि एक मंच में नहीं आए तो ये कायस्थों का भविष्य अलग अलग तरीका जागे। धौलपुर में काफी संगठन चल रहे हैं और सभी संगठन मिलकर के यदि एक संगठन बने और एक संगठन बन करके जो क्या है सबको एक विचारधारा हो, ऐसा नहीं हो कि यहाँ आकर कुछ और कहते हैं, बात से और कुछ कहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सब लोग एकत्रित हो जाएं और जो हमारा जो संगठन है वो वास्तव में आप सब देख रहे हो राष्ट्रीय स्तर पर अभी एक कार्यक्रम कराया था 9 फरवरी को और उसमें जो क्या है केंद्रीय मंत्री आपके सत्यनारायण जी महाराज जो चित्रकूट पीठ के हैं उनको भी जो क्या आमंत्रित किया। प्रदीप माथुर जी जो MLA मथुरा से हैं उनको भी आमंत्रित किया और महान विभूतियां जितनी भी महान विभूतियां थी वो सब आमंत्रित हुए। बड़ा बड़ा संगठन हुआ और करीबन 600-700 आदमी का एकत्रित हुए। तो उन्होंने अपने विचार रखे। संगठन के बारे में मैंने देखा था कि वहाँ पे आगरे में जो कार्यक्रम हुआ चित्रकूट पीठ के स्वामी सच्चिदानंद जी वहाँ पे आए थे और शायद मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और प्रदीप माथुर जो कि पूर्व MLA थे, मथुरा से चुनाव लड़ते थे, इस समय तो नहीं है, पर वो बहुत ही सामाजिक और समाज के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले थे और काफ़ी विभूतियाँ आई। अच्छा लगा क्योंकि समाज के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कार्यक्रम से एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है और मेल जोल बढ़ता है तो भाईचारा बढ़ता है। दूसरी बात एक है कि समाज को एकत्रित करने के लिए कई संगठन यानी संगठनों पर संगठन खुलते जा रहे हैं। इससे हमारे समाज में दिवाकांत जी एक बिखराव सा आ रहा है, क्योंकि देखा जाए AV के नाम से कम से कम 10-20 संगठन हैं तो लोग एक तरह से वो हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कौन सा संगठन किसका है। तो ये संगठनबाजी जब तक बंद नहीं होगी तब तक कायस्थ समाज में बिखराव रहेगा और कायस्थ समाज प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग पद के लालच में बने रहते हैं और एक दूसरे से भाईचारा जो कि होना चाहिए वो दूर होता जा रहा है। तो हमें अपना भाईचारा बनाना चाहिए। एक पदबाजी चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन हमारा जो वास्तव में समाज का एक प्रकृति स्वभाव होना चाहिए वो सबको एक साथ लाना चाहिए, छोटे बड़े सब एक समान होने चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ। जी अशोक जी। जी जय जगत। जय श्री कायस्थ जाति का इतिहास काफी सराहनीय रहा है। पद लोलुपता है। हमारे जो कुछ प्रतिनिधियों में उन्होंने पद के लालच में कई संगठन कर दिए तोड़ के। संख्या हमारी नगण्य है। संख्या के हिसाब से जिला अध्यक्ष सेक्रेटरी पदों की संख्या बहुत हो रही है, उसका महत्व बिल्कुल खत्म है। अन्य समाज में राजनीति में कायस्थ समाज की स्थिति बिल्कुल शून्य सी है। उसके मुख्य कारण अन्य कोई नहीं है, कायस्थ स्वयं ही है। जब तक ये पद लोलुपता बनी रहेगी तब तक बिखराव रहेगा। मेरा सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अगर जो भी व्यक्ति कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो पद लोलुपता छोड़े, स्थानीय स्तर पर एकता का प्रदर्शन करें और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। एक रहेंगे तभी हम नेक रहेंगे, बिखरेंगे तो मिट जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही और पद लोलुपता छोड़िए और एकता का प्रदर्शन करिए। देखो बिल्कुल आपने सही कहा, पदों से कुछ नहीं होता है। जब तक आपका प्रेम भाईचारा, हम परिवार में एकजुट नहीं होंगे
अपने जिले स्तर पर एकजुट नहीं होंगे तो बाहर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कितना भी संगठन बड़ा हो, जब तक परिवार हमारा जो कायस्थ परिवार है वो परिवार एक नहीं होगा, परिवार में अपनी पहचान नहीं होगी तो कुछ नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें से आधे आते आधे नहीं आते, वो कहते हैं हमारे संगठन में नहीं है, हम नहीं जा रहे उसमें। ऐसी भावना को हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन कायस्थ समाज के हित में कार्य कराता है तो हमें उसमें अवश्य जाना चाहिए, भले ही हमारे संगठन का ना हो। लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी तो सबके हैं, वो तो हमारे हैं, जब उनके नाम से कोई कार्यक्रम होता है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि संगठन भले ही संगठन बने रहो, अनेक और खोल दो 2-4, कोई दिक्कत नहीं है, पर पद वाली बात कह रहा हूँ, एक पद लो। देखने में आता है कि फलाना मंत्री, फिर उसके बाद दूसरे संगठन का मंत्री, तीसरे का मंत्री। अरे भैया, एक व्यक्ति 4-4 6-6 काम कैसे कर पाएगा? कुछ पद औरों के लिए भी छोड़ दो। तुम ठीक है संगठन में पद लेना चाहते, एक पद ले लो, बहुत है, क्यों साहस होगी? तो एक पद से आप उस पद का ही निर्वाह करिए। फलाने संघ दुनिया भर के मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ, मुझे लखनऊ साइड, बिहार साइड के मिलते हैं, तो मैंने भाई इन पदों से तुम क्या करते हो? एक इतने पदों का निर्वाह नहीं हो पाएगा। मैंने एक पद ले लो, उसको अपने बढ़िया तरीके से निभाओ, जिससे समाज में बिखराव खत्म हो, समाज में एकता बने। मैं यही कहना चाहूँगा। कुछ दिनों से बाहर घूमने गए, तो ये संगठन की बात तो अलग है, मैं इनसे थोड़ी बार की बात करूँ कि यहाँ जो गए थे इनकी कुछ यादें रही हैं, घूमने गए हैं। हमको घूमना भी आना चाहिए। घूमने से हमें क्या होता है, हमारे दिमाग में एक उल्लास होता है और दिमाग एकदम मजेदार अच्छा हो जाता है। यानी दिमाग में जो भी पीछे की पीड़ा है, परेशानी है, नहीं वहाँ से घूम के आते हैं, नहीं